बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड 4th सेमेस्टर से जो कंपलसरी पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा यानी कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इस पेपर से हमने यूनिट फर्स्ट से यूनिट सेकंड के सभी पार्ट्स को कंप्लीट करा दिया है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट की ओर विजिट करें, वहाँ पर आप लाइन से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। चूँकि पहले ही मैंने यूनिट फर्स्ट से 4th तक की चीज़ों को कंप्लीट करा दिया था, बट वो मिक्सअप थी। बच्चों के कमेंट आए कि मैम आप यूनिट वाइज चीज़ें बताइए, तो यहाँ पर हम यूनिट वाइज चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं। चूँकि ये हमारा यूनिट 3 जो है वो स्टार्ट हो गया है आज के इस वीडियो में, तो यहाँ पर पार्ट 1 में हम लगभग 45 क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें बहुविकल्पीय प्रश्नों की, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा प्रस्तावना, यानी प्रियम्बल जो है वो संविधान की कुंजी या आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो आदर्शों की बात की गई है कि कहाँ हम देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रस्तावना के अंतर्गत हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो यहाँ पर 3 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के नाम जो है भारत और इंडिया, यही 2 नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो यहाँ 4 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, डी है ए 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन की संशोधन अधिनियम में किया गया। तो यहाँ पर बात करें 5 क्वेश्चन नंबर की, तो 5 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ 6 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 7 की बात करें तो 7 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3, 5, 2, 1, इस क्रम में सही उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर 9 की बात करें तो 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, केशवानंदन भारतीवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में यह बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 देख लेते हैं, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, किन शब्दों से। तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हम भारत के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो यहाँ पर 12 की बात करें तो 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है। यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भारत की जनता द्वारा स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। तो यहाँ पर 15 की बात करें तो 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 में है जो है ये
पूर्ण रूप से तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्र का गणराज्य बना? तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 18 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है हमारा। 20 पूछा है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को अधिवेशन जो है वो प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर 23 का ए हो गया। नेक्स्ट 24 है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 44वां संशोधन जो है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? तो यहाँ पर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी है, 61वां संशोधन। 26 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आएगा, जबकि संपत्ति का अधिकार जो है वह हमारा नहीं होगा। ये किसके अंतर्गत आएगा ये आप हमें बताएंगे, किस संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकारों का वर्णन किया गया। साथ ही यहाँ पर मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, वो आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, परमादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई? तो यहाँ पर 28 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ठीक है, 28 का यहाँ पर डी हो गया। नेक्स्ट 29 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो 29 की बात करें तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहेंगे, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। 30 पूछा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पर भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की बात करें तो 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 31वां है, समाजवाद का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर 31 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक गढ़ को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है हमारा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुब्ध रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तृतीय। तो यहाँ पर 33 का सी हो गया, तृतीय।
34 देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे यानी किसके द्वारा, तो 34 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए हैं, तो कौन है पूर्व प्रधानमंत्री। 35 की बात करें तो 35 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर इंदिरा गांधी जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए हैं। 36 देख लेते हैं। किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो 36 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। 37 की बात करें तो 37 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। गुटनिरपेक्षता को नहीं जोड़ा गया है। 38 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी यानी आर्थिक लोकतंत्र, राजनैतिक और सामाजिक, ये सभी इसके करेक्ट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है, तो 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 42वें संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 41 देखते हैं। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूची में नहीं किया गया किसमें निहित है, तो 40 की बात करें तो 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। राज्यसभा लोकसभा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या तात्पर्य है। यहाँ पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है हमारा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो यहाँ पर भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है, इसीलिए भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यही होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 43 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रकार के न्याय की बात की गई है। 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, इनमें से आपको बताना है। 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया, तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। केशव नंदन भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 45 क्वेश्चंस पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। यूनिट 3 आपका थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो यूनिट 3 को हम 3 पार्टों में डिवाइड करके पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों, सहपाठियों या जहाँ भी आप जुड़े हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, व्हाट्सएप, तो वहाँ भी इन चीज़ों को बताएं ताकि और बच्चे जुड़ सकें। चीज़ों को बताने में मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर।